प्रभु राज करने दिया हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। शुरू करिए आज का वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज यू गॉड। आज का वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्र, उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक पढ़ते हैं। रोमी का पत्र 8वां अध्याय 5 से 9 तक पढ़ते। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर के प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। 14 आयत भी पढ़े, 14 से 17 भी पढ़े। रोमियो की हाँ, इसी 8वां अध्याय का 14 से 17। हाँ, एक मिनट। रोमी कौन सा था? 8वां अध्याय, नहीं तो बाद में भी पढ़ेंगे हम। चल रहा हम यहाँ पे देखते हैं कि 5वां अध्याय में 5वीं आयत में लिखा है, 8वां अध्याय रोमन्स का, कि they that are after the flesh do mind the things of the flesh। जो संसारिक जन है, असंसारिक लोग है, वो जो है दुनिया की बातों के, संसार की बातों के, शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं और उसी के बारे में वो लोग सोचते हैं। उनका दिमाग जो है शारीरिक बातों के ऊपर लगा रहता है। पर जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मिक बातों को ढूंढते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग बताए गए हैं, आत्मिक लोग और शारीरिक लोग। जो शारीरिक लोग रहते हैं वो शरीर की बातों की, जगत की बातों को, संसार की बातों को ढूंढते हैं। हालेलुया, मेरे पास ये नहीं है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, लोग मेरे से अच्छे नहीं रह रहे। शरीर की बातों के ऊपर उनका मन लगा रहता है। और जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मा की बातों को ढूंढते हैं। For to be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace। यहाँ पे परमेश्वर का जन जो है पौलुस कहता है कि जब हम शारीरिक मन के रहते हैं, शारीरिक मन रहता है हमारा, तो वो मृत्यु की ओर हमें लेकर जाता है। लेकिन जो आत्मिक मन है वो जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है कि जो 7वीं आयत, क्योंकि जो शारीरिक मन है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है और विरुद्ध में होता है, और वो जो है परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं पूरा कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी फॉर इट इज नॉट सब्जेक्ट, वे अधीन नहीं रह सकते परमेश्वर की बातों को, वे अधीन नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मन कहीं और है, परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है, और वे परमेश्वर के वचन को निभा नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट ही, मन ही उनका जो है शारीरिक बातों के ऊपर लगा रहता है। 8वीं आयत को पढ़ेंगे। सो देन दे दैट आर इन फ्लेश कैनॉट प्लीज गॉड। तो जो शारीरिक मन वाले हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पर यहाँ पे 9वीं आयत में कहता है परमेश्वर का वचन, रोमी 8 में, कि तुम जो है शारीरिक नहीं हो परंतु तुम आत्मिक हो। हालेलुया। इफ सो दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड dwelleth in you। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो हम जो है शारीरिक नहीं है, लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। प्रेज गॉड।
If any man have not the spirit of Christ, he is none of his. और यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो वे परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए जा रहे थे, तब जाने के पहले उन्होंने चेलों को कहा, मैं जा रहा हूँ पर मैं पिता से विनती करूंगा और वे जो है आपको पवित्र आत्मा देंगे जो तुम्हारा सहायक बनेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 और 17 आयत में कहती है कि I will pray to the Father and he shall give you another comforter, वो तुम्हें सहायक को भेजेगा। हालेलुया। And that he may dwell in you forever, और वो पवित्र आत्मा जो है वो भेजेगा और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। Even the spirit of truth, सत्य का आत्मा, whom the world cannot, संसार उसे नहीं पा सकती है क्योंकि वो उसे नहीं जानती है। पवित्र आत्मा को संसार नहीं जानता है, इसके लिए वो उसे नहीं जान सकते, पर आप जानते हैं क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, वो आपके साथ रहता है और आपके अंदर भी रहेगा। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जब हमने उद्धार पाया और हमको परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को दिया। पर यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूं पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें परमेश्वर की आत्मा को दूंगा। तो परमेश्वर का जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। जो केतन भाई के वचनों को फॉलो करते हैं, जब केतन भाई बाइबल स्टडी को लेते हैं, वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ परमेश्वर पिता का आत्मा है और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें जो है आत्मा देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। जब हम यीशु मसीह का ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, तब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आ जाती है। हालेलुया। और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करने लगती है। ये बात सोच के ही इतनी बड़ी बात है। यदि इस बात को यदि हम गहराई से समझ सके, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करे इसकी गहराई को समझने की। जो परमेश्वर, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है, जिसने शब्द से सारी पृथ्वी की रचना करी और पवित्र आत्मा की सहायता से ये सब कुछ बना। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह जो है कुमारी के पेट से जो है गर्भधारण आत्मिक शरीर को, संसारिक शरीर को पाया यीशु मसीह ने। ये सब कुछ पवित्र आत्मा की सहायता से। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर रहता है। वो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें दिया है जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और वो कहता है सदा हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ के जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलना है। यदि हम पवित्र आत्मा को हम नहीं अंडरस्टैंड करते कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं, हालेलुया, हमें सिखाते वचनों को, हमें प्रभु के राह में चलाते। जब हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तब जो है हम हमारा मन संसारिक हो जाता है, जगत की बातों में हम लगे रहते हैं। और कहता है कि संसारिक मन तो मृत्यु है, इट विल ब्रिंग डेथ। वो हमें जीवन नहीं देता है संसारिक मन, लेकिन आत्मिक मन जो है जीवन है और शांति। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर राज्य करता है, वो हमारे विचारों को, हमारे मनों को कंट्रोल करता है। जब पवित्र आत्मा हमारा बोलना, उठना, बैठना, चलना, सब कुछ जब पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है और हम जैसे पवित्र आत्मा कहता है वैसे जब हम करते हैं, हालेलुया, तब हम जो है परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है और पवित्र आत्मा के चलाए हम चलते हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे 9वीं आयत में यूं कहता 17 में ये कहते हैं कि but ye know him for he abideth with you and यूहन्ना पढ़ रही हूं, सॉरी, रोमी की पत्र उसका
8वां अध्याय में फिर से चले जाते हैं और 9वीं आयत क्या कहती है, बट ye are not of the flesh but of the spirit, and if so that the spirit of God dwell in you. प्रभु की आत्मा यदि तुम्हारे अंदर रहती है, हालेलुया, और यदि किसी के पास परमेश्वर की आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का नहीं है। हमारी पहचान ही यहाँ से है, हालेलुया, कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रभु की आत्मा जैसे हमें कहती है वैसे चलता, तब हमें जीवन मिलता है और तब हमारे अंदर शांति रहती है। पीस एंड लाइफ विल बी इन अस। और 14 आयत कहता है कि as many as are led by the spirit of God, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रेज गॉड। और 15 कहता है कि तुमने जो है दासत्व का आत्मा नहीं पाया है, लेकिन जो है परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, तुम्हें दत्तक पुत्र का आत्मा मिला है, और whereby we cry, जिसे हम जो है अब्बा पिता करके। स्मिथ भाई पढ़ सकते हैं 16 आए, रोमन्स 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यस, होली स्पिरिट, परमेश्वर का जो आत्मा है वो आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। द स्पिरिट, और 16 पढ़े, 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आत्मा जो है हमारे साथ कहता है कि हम परमेश्वर की संतान है, गवाही देता है आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, कि हम परमेश्वर की संतान है और हम उसे अब्बा पिता करके पुकारते हैं। और यहाँ पे कहता है कि यदि हम बच्चे हैं तो हम परमेश्वर के वारिस भी हैं, मसीह यीशु के साथ संगी वारिस। ये सच में इतनी बड़ी बात है। We just wait upon, हम just पवित्र आत्मा को कहते कि पवित्र आत्मा तू हमें समझा इसकी गहराई क्या है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम बेसहाय अपने आप को कई बार समझते हैं, कई बार हम समझते कि ये चीज हमारे लिए असंभव है, पर क्या हम सोचते हैं कि हमारे अंदर खुदा की आत्मा वास करती है? क्या ये छोटी बात है? जिस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हालेलुया, वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, इट्स सच अ बिग थिंग, इतनी बड़ी बात है। जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारे भूमंडल को बनाया, पृथ्वी अस्त व्यस्त और खाली थी और परमेश्वर की आत्मा जो है उसके ऊपर चलती थी। हालेलुया, वो आत्मा आज परमेश्वर ने हमें दिया जो हमारे अंदर रहता है। प्रेज गॉड। अब जस्ट हमको एक ही काम करना है, जैसे आत्मा हमें चलाती है, जैसे आत्मा हमें सिखाती है, हमें उसके पीछे पीछे चलना है, उसकी बातों को मानना है। प्रेज गॉड। हमेशा हमें परमेश्वर की आत्मा कहती है आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। हम हमारे मन की ना चलाएं, लेकिन जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, और तब हमारे लिए कुछ भी बातें कठिन नहीं रहेगी। हमारा जिंदगी बदल जाएगा जब हम उस सोच से चलते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। आई कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलती हूँ। हालेलुया। मैं जहां पर भी जाती हूँ परमेश्वर मेरे साथ सदा रहता है, उसकी आत्मा सदा रहती है। हालेलुया। हमारा थिंकिंग बदल जाएगा, हमारा सोच बदल जाएगा। तब जिस तरह से हम बात करते हैं वो बदल जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या मुझे नकारात्मक बातें बोलना चाहिए, क्या मुझे निराशा की बातें बोलना चाहिए कि मैं तो हमेशा बीमारी रहती हूँ, मैं ठीक नहीं होगी। क्या हमें शैतान की बढ़ाई करनी चाहिए कि शैतान बड़ा है, हमारे ऊपर कब्जा किया है, हमारी परिस्थिति को कब्जा किया है। When the living God, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर रहता है
तो शैतान कौन है, वो कैसे खड़ा रहेगा? शैतान हमें धोखे में डालता है, वो हमें एहसास नहीं होने देता है कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ। जब हम ये पहचानने लगेंगे तो शैतान भी हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। अपने आप को पहले हमें पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, द लिविंग गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, उसकी आत्मा मेरे अंदर है। हमारा बोलना बदल जाएगा, हमारा सोचना बदल जाएगा, हम जयवंत जिंदगी को जिएंगे। हालेलुया। फिर शैतान हमें निराश नहीं कर सकता है। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। हम अब परमेश्वर की जैसे आज्ञाओं को भी मानते हैं। यीशु मसीह का वचन यही यूहन्ना में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, तुम कुछ भी मांगोगे मेरे नाम से मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो। आस्क ऑफ मी, फिर हमारे लिए कुछ जिंदगी जैसे कि बदल जाएगी। वी विल आस्क गॉड, परमेश्वर से मांगेंगे और प्रभु उस चीजों को करेगा। हमारी सोच को बदलना है आज से। हमें ये सोच के चलना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे संग है, मेरे अंदर है। हालेलुया। कई बार मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि दुष्ट आत्मा है मेरे अंदर, दुष्ट आत्मा है मेरे अंदर, वो दुष्ट आत्मा मुझे सताती रहती है, दुष्ट आत्मा। मसीह लोग मसीह में आने के बाद इस बात को कन्फेस करना भूल जाते हैं कि जब हम मसीह में आए हैं, जब यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया है, जब यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, कन्फेस किया है कि प्रभु हम कबूल करते हैं हमारे पापों को और हमारा जीवन तुझे देता है। जब हम देते उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने लगता है, हमारे जीवन का कब्जा लेता है। फिर शैतान का कोई अधिकार नहीं रहता है हमारे ऊपर। और जब हम अल्लाह करते जब प्रभु के वचनों के साथ साथ हम चलने लगते हैं, जब हम अल्लाह करने लगते परमेश्वर की आत्मा को हमारी जिंदगी के ऊपर राज करने के लिए, तब शैतान का कोई राज्य हमारी जिंदगी के ऊपर नहीं चल सकता है। शैतान की कोई बातें ना वो हमें कोई पाप में दबा सकता है, ना कोई समस्याओं में वो हमें गिरा सकता है, ना कोई चिंताओं में हमें गिरा सकता है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मिक मन वाले हैं वो जीवन और शांति को पाएंगे। उस आयत को फिर से पढ़ते हैं, 8वां अध्याय और उसकी 6, रोमन्स 8 और 6। शरीर पर सांसारिक मन तो यस पढ़ो। पढ़ो। हाँ पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यस, जब हम पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं और परमेश्वर को जो पसंद है, हालेलुया, वो जब हम करने लगते हैं तब हमें जीवन मिलता है। बहुतायत का जिंदगी, यीशु मसीह भी कहता है मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत की जिंदगी। कई बार हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम क्रिश्चियन है मसीह को, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम आई सेंटर्ड लाइफ। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये नहीं करना अच्छा लगता, मुझे वो नहीं करना अच्छा लगता है, मुझे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे से ठेस पहुंचा दिया, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। ऐसे सब हमारी खुद को हम बढ़ावा देते हैं। हालेलुया। सो जब हम नहीं, पर प्रभु की आत्मा हमारे अंदर जीवित रहेगी और प्रभु की आत्मा की जब हम चलाए चलेंगे, विल हैव लाइफ एंड पीस। हमारे अंदर शांति रहेगी और हमारे अंदर जीवन रहेगा, बहुतायत का जीवन रहेगा। और वो जीवन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर से जीवन के पानी की नदियां बहेगी, जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। हम खुद जीवन पाएंगे और हमारे द्वारा कई लोग जीवन को पाएंगे। सो प्यारो, हमें इस चीज का हम ध्यान रखें कि हमारा मन संसारिक मन ना हो। हम संसार की बात जैसे ना सोचें, लेकिन आत्मा की सोचे, क्योंकि संसारिक मन, यहाँ पे 7वीं आयत लिखा है, परमेश्वर के साथ बैरी है। वो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है, प्रभु के विरुद्ध में काम करते हैं, परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में काम करते हैं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर के नियम को कभी अधीन नहीं रह पाते जो संसारिक मन, और वे प्रभु को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। तो हमारा मन आत्मिक रहना चाहिए और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसके चलाए हमें चलना है।
तब हम परमेश्वर के बच्चे, हालेलुया। तब हमारा जिंदगी हम ऐसे चलेंगे, चिंता जीवित परमेश्वर के हम बच्चे हैं। तब हमारा गर्दन ऐसा नीचे करके, मुंडी नीचे करके हम नहीं चलेंगे, सर उठा के चलेंगे, हालेलुया। प्रेज गॉड। जयवंत जिंदगी जिएगा। तब शैतान भी पहचान जाएगा कि इनको पता है, हालेलुया। शैतान भी भागेगा हमारे आगे से, इनको पता है ये कौन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। यही पे वचन को खत्म करते हैं।